हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 24 जुलाई 2020 वर्कशीट नंबर 9 यानी कि वर्कशीट आ गई है साइंस की आपकी नवीं कक्षा की वर्कशीट जो साइंस की आई है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यौगिक और मिश्रण। दोनों ही मिलाने का तरीका है, अलग अलग मिलाया गया तरीका, उसको कहते हैं यौगिक और मिश्रण। इसको समझाने के लिए हम अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे कि यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, लेट्स जीके चैनल देख रहे हैं आप, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियोज़ आपको मिलें तो प्लीज़ इस चैनल की नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए यौगिक और मिश्रण शुरू करते हैं। यौगिक और मिश्रण होता क्या है? यौगिक और मिश्रण दोनों ही मिलाया गया कोई चीज़ जिसको मिलाया जाता है अलग अलग तरीके से, यौगिक और मिश्रण होता है। जिस चीज़ को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलाया जाता है, यानी रासायनिक तरीके से मिलाया जाता है, जिसमें बनने के बाद उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में, वापस उसी फॉर्म में जिससे बनाया गया था वहाँ नहीं लाया जा सकता, उसको कहते हैं यौगिक। और मिश्रण होता है किसी भी दो चीज़ों को मिला देना रैंडम तरीके से। अब समझने की कोशिश करते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, जैसे कि नमक, ग्लूकोज और जल इत्यादि। यहाँ पर वाटर का भी एग्जाम्पल दिया गया। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने हैं, लेकिन प्रकृति के ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वाटर या H2O या नमक या ग्लूकोज या फिर जल होता क्या है। देखिए, जब मैंने दो हाइड्रोजन एटम्स को एक ऑक्सीजन एटम से मिलाया तो मुझे मिला पानी, H2O। पानी मिलने के बाद वापस इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाया जा सकता भौतिक प्रक्रिया द्वारा, यानी वापस भौतिक तरीके से इसको अलग नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ ही रहेंगे। दूसरी चीज़, जब ये वाटर बन गया तो ना इसमें हाइड्रोजन के गुण बचे, ना इसमें ऑक्सीजन के गुण बचे, इसमें सिर्फ वाटर के गुण बचे, जो कि ये नया कंपाउंड बना है, जो कि ये नया यौगिक बना है। मिश्रण में ऐसा नहीं होता। मिश्रण में जो यहाँ चीज़ बनी होती है उसमें इसके भी गुण होते हैं, इसके भी गुण होते हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ मिक्सचर होता है, उनका आपस में कोई रासायनिक लेना देना नहीं होता है। यही फर्क होता है यौगिक और मिश्रण में। इसको डिटेल में पढ़ते हैं, रुकिए। यौगिक और मिश्रण, इसी प्रकार यौगिक और मिश्रण के अलग अलग गुणों में कैसे कैसे भिन्नता होती है, क्या फर्क होता है यौगिक और मिश्रण में, ये हम देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा यौगिक और मिश्रण में क्या फर्क होता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये जो हरे रंग की पिन है इनको कहते हैं तत्व, ये जो बीच में है इसको कहते हैं यौगिक, और जो इधर है जिसमें कई रंग की पिन है उसको कहते हैं मिश्रण। मिश्रण में कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी हो सकती है, कितनी भी चीज़ें मिक्स हो सकती हैं। मिश्रण का कोई फॉर्मेट नहीं होता। मिश्रण में हर चीज़ हर जगह जुड़ी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें अलग होती हैं, कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे ही पड़ी होती हैं। जबकि यौगिक में एक पिंक पिन के साथ एक ब्लू पिन हमेशा लगी हुई है। जहाँ भी जितने भी होगा यौगिक उसमें ऐसे ही होगा, ब्लू पिन और पिंक पिन हमेशा साथ ही मिलेंगे, यानी दो तत्व जो होंगे वो हमेशा साथ मिलेंगे। और तत्व क्या होता है? सिर्फ एक रंग के एक ही तरह के चीज़ें जो तत्व कहलाती हैं। कंपाउंड दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है और मिक्सचर कई तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन यौगिक और मिश्रण दोनों अलग अलग होते हैं। यौगिक रासायनिक प्रक्रिया से बनता है और मिश्रण जो होते हैं वो रासायनिक प्रक्रिया से नहीं बनते हैं। चलिए वापस चलते हैं। यौगिक, इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इनके निर्माण में जो होता है रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग नहीं होता। अगर मैं रेत और मिट्टी को मिला दूँ, मिट्टी के अंदर रेत डाल दूँ या मिट्टी के अंदर कोई और चीज़ डाल दूँ तो वो सिर्फ मिश्रण बनेगा, उससे यौगिक नहीं बनेगा। यौगिक बनता है प्रॉपर गिनकर या नाप कर चीज़ों को मिलाना और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चीज़ों को मिलाना, तभी उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी और तभी वो यौगिक बन पाएंगे। यौगिक शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनमें कोई अशुद्धि नहीं होती, क्योंकि जो भी होता है वो एक ही फॉर्मेट में एक ही जैसा होता है सारा। जितनी भी जगह आप देखेंगे, अगर मान लो ऐसे 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 है तो ये जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये दो या तीन चीज़ों से अगर मिलकर बना है तो ये इसी फॉर्म में हर जगह होगा, ये इसलिए इसको शुद्ध कहा जाता है। मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है
और इसको शुद्ध नहीं कहते, इसको अशुद्ध ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी, और 3-3 4-4 चीज़ें भी इकट्ठी मिली हुई हो सकती हैं। ये होता है मिश्रण। आगे चलते हैं। यह इसका संगठन सदैव स्थायी होता है, यानी एक बार बनने के बाद ये टूटते नहीं है, स्थायी संगठन में बनाते हैं। यहाँ पर कोई स्थायी संगठन नहीं होता है। इस पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद वाटर बन जाता है, ना वो हाइड्रोजन की तरह जलता है, ना वो ऑक्सीजन की तरह जलने में मदद करता है, जबकि इन दोनों के गुण जलने के हैं, और पानी क्या होता है, आग को बुझाने का काम करता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम देखा है आपने, सोडियम को अगर लैब में रख दिया जाए तो वो आग पकड़ लेता है, हवा या मॉइस्चर के कारण, हवा में नमी के कारण ये आग लग जाती है सोडियम में। सोडियम में मिलाई जाती है क्लोरीन, क्लोरीन में बहुत बुरी स्मेल होती है। दोनों को मिलाकर बनता है नमक, और नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ना इसमें सोडियम जैसा कुछ होता है, ना इसमें क्लोरीन जैसा कुछ होता है, क्योंकि ये जो बनता है ये यौगिक है, ये रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनने वाली चीज है। इस पदार्थ में, इनमें पदार्थ के गुणधर्मों में इनके स्थायी सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। ये पदार्थ अशुद्ध होते हैं। इनका मिश्रण परिवर्तनीय होता है, यानी कि इन मिश्रण से अलग अलग चीजों को अलग अलग भी किया जा सकता है। यौगिक हमेशा निश्चित ताप या द्रव पर वाष्प में बदल जाते हैं, है ना, वो मैंने बताया था, एक निश्चित ताप और वाष्प में बदल सकते हैं। एक निश्चित ताप पर जो द्रव है वो यहाँ पर इसके घटनों को केवल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, भौतिक प्रक्रिया द्वारा इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि वाटर को अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन करोगे तो वो वाष्प बन जाएगा, ये हो गया। अगर उसको बहुत ज़्यादा कोई और केमिकल रिएक्शन करोगे तो शायद आप वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो मिश्रण होता है वो संगठन परिवर्तनीय होता है, आप आराम से उसको अलग अलग कर सकते हो। मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों तरह का हो सकता है, जैसे दूध और हवा, दोनों में अलग अलग तरह के मिश्रण हैं। दूध में बहुत सारी चीज़ें हैं और हवा में बहुत सारी चीज़ें हैं। हवा समांगी है, दूध विषमांगी है, लेकिन फिर भी दोनों तरह के मिश्रणों को अलग अलग ज़रूर किया जा सकता है। हवा में से भी अलग अलग गैसेस जो होती हैं, हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हमेशा ऐसे ही रहती हैं, आपस में जुड़ती नहीं है। ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाती हैं, ये दूर दूर ही रहती हैं, क्योंकि ये एक मिश्रण का हिस्सा हैं, ये यौगिक नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये है हवा का एग्जाम्पल। उसके बाद इधर आते हैं, उदाहरण यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया है, जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, रासायनिक यौगिक हैं। यहाँ पर आइए, भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल दूध, हवा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनको अलग अलग किया जा सकता है। बातें एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या कहती है, सबसे पहले एक बार एक कंपैरिजन देख लेते हैं। जो कंपैरिजन हमने देखा कि किस किस चीज़ पर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, यानी इनमें अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। मिश्रण और यौगिक में क्या फर्क होता है, देखिए। रासायनिक अभिक्रिया से बनता है, मिश्रण नहीं बनता है, यौगिक बनता है। नया यौगिक बनता है, यानी कोई नई चीज बनती है, मिश्रण में नहीं बनती है, यौगिक में बनती है। घटकों के अपने गुण रहते हैं, घटकों के अपने गुण मिश्रण में रहते हैं, यौगिक में नहीं रहते हैं। पृथक या अलग किया जा सकता है, मिश्रण को अलग किया जा सकता है, यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता। ये इनका संगठन परिवर्तनीय, यानी इनको वापस तोड़ा जा सकता है, मिश्रण को हाँ और यौगिक को ना। तो ये क्लियर हो गया। ये हमने देखा कंपैरिजन मिश्रण और यौगिक में कैसा अंतर अगर स्पष्ट करना पड़े तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे। अब आते हैं वापस एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या कहती है, यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यह है पहला क्वेश्चन। आप हम कर सकते हैं यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या। हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। यौगिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिला बनाया गया एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है, जिसको भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जाता, जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता। बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी वर्कशीट में दिया गया है। यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करो। हमने अभी अभी वर्कशीट को, इससे पहले वाले उसमें हमने बिल्कुल अंतर स्पष्ट करने से 4 कॉलम बनाकर हमने देखा कि कहाँ पर कौन सी चीज होती है और कौन सी चीज नहीं होती है, हमने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें, इनमें से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग लिखें। चलिए लिखते हैं। जल, जल शुद्ध पदार्थ है वैसे, लेकिन ये यौगिक भी है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें हैं। H2O है, तो जल क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, और शुद्ध भी कह सकते हैं। मिट्टी मिश्रण है, मिट्टी में से अलग अलग पदार्थ होते हैं, ह्यूमस होता है, डेड एनिमल होता है, पत्तियां होती हैं, ये सब चीजें मिली होती हैं, तो मिट्टी क्या है, एक मिश्रण है। चीनी, चीनी यौगिक है। देखिए कैसे, चीनी का फॉर्मूला नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला ये होता है ग्लूकोज, और चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो होती है सुक्रोज, तो वो होती है ऐसी।
तो यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्या है, मिलकर एक ही साथ रहते हैं और ये यौगिक है। तो चीनी क्या है, यौगिक है। अगले पदार्थ पर आते हैं, नमक। नमक यौगिक है बेटा, मैं बताती हूँ। नमक का फॉर्मूला हम सबको पता है, NaCl। दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन हमेशा इकट्ठे रहती हैं, यौगिक है। चीनी का घोल, चीनी का घोल यौगिक नहीं माना जाएगा क्योंकि चीनी यहाँ पर हमने क्या मानी है, चीनी को अगर यौगिक ना माने तो चीनी का घोल मिश्रण है। चीनी का घोल मिश्रण क्यों है, पानी के अंदर हमने चीनी को डाला है और अगर हम पानी को सुखा दें तो हमारे पास चीनी वापस आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, मिश्रण हुआ। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। अब हम आते हैं वायु पर। वायु एक मिश्रण मानी जाएगी, कारण मैं बताती हूँ। वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे यौगिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं, इसलिए वायु को मैं मिश्रण मानूंगी। उसके बाद आते हैं दूध। दूध भी को भी मिश्रण माना जाए क्योंकि दूध में प्रोटीन भी होता है, शुगर भी होती है, फैट भी होता है, लेकिन सब कुछ मिला हुआ नहीं होता, अलग अलग कोलॉइड विलयन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये यौगिक बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन में ना हाइड्रोजन का गुण है ना क्लोरीन का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अलग तरह के गुण हैं। उसके बाद आते हैं ईंट। ईंट को मानेंगे हम मिश्रण क्योंकि ईंट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, चीज़ें आपस में नहीं जुड़ती, ईंट को तोड़कर मिट्टी वगैरह को अलग किया जा सकता है। तो ये सब हो गया मिश्रण और यौगिक। आई होप आपको ये वर्कशीट बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही सुंदर वर्कशीट है, बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि कैसे यौगिक और मिश्रण अलग अलग होते हैं। एग्जाम में आने वाला सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप लिसनिंग टू द वीडियोज़। इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।